दोस्तों स्वागत है सी का एग्जाम विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में लाए हैं एक और केमिस्ट्री क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जाम 2025 के लिए 12,000 कोड का ये पेपर 70 नंबर का ये पेपर होने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। तो चलो देख लेते हैं कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं क्लास 11th केमिस्ट्री के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में। इस पेपर को लास्ट तक देखना, इसी आधार पर आपका हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ेंगे। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। सभी प्रश्न करना है। प्रश्न के समक्ष उनके अंक दिए हुए हैं। जहां पर गणना हो वहां पर आप कैलकुलेशन करेंगे, जहां पर समीकरण देना है वहां पर समीकरण देंगे। सबसे पहले निम्न में से अधिकतम अणुओं की संख्या किसमें होगी? 44 ग्राम CO2, 48 ग्राम O2, 8 ग्राम H2 या फिर 64 ग्राम SO2। जिसके मोल ज्यादा होंगे उसके अणुओं की संख्या अधिकतम होगी। तो यहां पर निकालेंगे मोल कॉन्सेप्ट से। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों का युग्म कौन सा है? समान आयनों वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का युग्म कौन सा होगा? देखो क्रोमियम 24 3 गए 21, 26 से 3 जाएंगे 23 बचेगा। ये समान इलेक्ट्रॉन वाला युग्म नहीं है। आयरन 26 से 3 जाएंगे बाहर तो यहाँ पे 23 और कोबाल्ट 28 से 3 जाएंगे बाहर तो बचेगा 25, ये भी युग्म नहीं है। स्कैंडियम 21 से 3 जाएंगे तो बचेगा 18, क्रोमियम 24 से 3 जाएगा 21, ये भी नहीं है। आयरन से 3 प्लस बाहर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बचेगा 23 और मैग्नीज 25 से 2 बाहर जाएंगे तो भी बचेगा 25। समान इलेक्ट्रॉन वाला युग्म कौन सा है? Fe3 पॉजिटिव और Mn2 पॉजिटिव, ये सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन है पी ब्लॉक का तत्व कौन सा है? तो ये S ब्लॉक का है, ये भी S ब्लॉक का है। इसके बाद ये D ब्लॉक का है। यहां पर ये है पी ब्लॉक का तत्व। C2H2 अणु में क्या होता है? एसिटिलीन में कितने पाई और कितने सिग्मा होते हैं? तो देखो यहां पर होते हैं 3 सिग्मा और 2 पाई। 3 सिग्मा और 2 पाई, सिग्मा 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 और यहाँ पे 2 पाई। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे 3 सिग्मा और 2 पाई बंद होंगे। 3 सिग्मा और 2 पाई बंद, पहला ऑप्शन करेक्ट है। Mn की न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक कौन सा है? KMnO4, MnO2, K2MnO4 या Mn2O3। तो इसको देख लेना। मुख्य क्वांटम संख्या से क्या ज्ञात होता है? तो कक्षक के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। कक्षकों का आकार हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा। क्वेश्चन है शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? 2 नंबर में प्रश्न पूछा गया है। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? शेल या कोश किसे कहते हैं? मेंडलीव का मूल आवर्त नियम लिखिए। तो मेंडलीव का मूल आवर्त नियम है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। हाइड्रोजन बंध का एक उदाहरण, जल के अणुओं में आप हाइड्रोजन बंध का एक उदाहरण दे देंगे इस तरह से, ठीक है। HOH। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर आता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु और हाइड्रोजन के बीच एक वीक बॉन्ड बनता है जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। खैर इसका सॉल्यूशन हम पूरा आपको देंगे अलग से, इसलिए पेपर पहले देख लो। प्रतिशत संगठन ज्ञात करने का सूत्र बताइए। कक्षक कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का नाम लिखो। जैसे S कक्षक, P कक्षक, D कक्षक, F कक्षक की बात हो रही है, ठीक है। ऑर्बिटल्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो P के S ऑर्बिटल कैसा होता है? P में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं? D में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं? F में कौन से ऑर्बिटल, ये बताना है। प्रवर्धित आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त होते हैं? तो 18 समूह होते हैं। प्रवर्धित आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। अब आवर्त बताओ, आपकी मॉडर्न आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? कमेंट करके बताओ कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में जो आप पढ़ते हो उसमें पीरियड्स कितने हैं, आवर्त कितने हैं। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। 10 ग्राम हीलियम में परमाणु की संख्या NTP आयतन की गणना करनी है। अगला प्रश्न है 4d10 के 5वें और 7वें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याएं निकालो। वैद्युत संयोजी यौगिक के लक्षण, आयनन विभव और परमाणु त्रिज्या पर टिप्पणी। PCl5 के उदाहरण द्वारा sp3d संकरण को समझाना है। S ब्लॉक के लक्षण आपको लिखना है 4 नंबर में।
ऑक्सीकरण तथा अपचायक को उदाहरण द्वारा समझाना है 4 नंबर में। वैद्युत संयोजी बंध किसे कहते हैं 4 नंबर में, ये आपको समझाना है। क्वांटम संख्या जरूर पढ़ के जाना, क्वांटम संख्या का टॉपिक 100% आएगा ही आएगा। संकरण का टॉपिक 100% आएगा ही आएगा। 5 नंबर में पूछा गया कि संकरण किसे कहते हैं, sp, sp2 और sp3 संकरण को उदाहरण द्वारा समझाओ। शुद्ध क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट CuSO4 into 5H2O में कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन तथा H2O के अणुओं का द्रव्यमान प्रतिशतता निकालो। सभी का परमाणु भार दिया हुआ है। नहीं आता तो निम्न यौगिकों में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था आप निकालेंगे N2O3 में, N2O4 में, HNO2 में, HNO3 और NH3 में, सभी में N की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। अफबाउ का सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत की सहायता से विभिन्न कक्षकों के ऊर्जा क्रम को बताइए। तो पूरा वीडियो डाला हुआ है अफबाउ के ऊपर। इसके बाद दीर्घ रूप या प्रवर्धित आवर्त सारणी का आधार क्या है, तो परमाणु क्रमांक का आधार है। विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:5 के भारात्मक अनुपात में है। जल का मूल अनुपाती सूत्र निकालो। नहीं आता न्यूमेरिकल तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है, मेंडलीव के आवर्त नियम से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो। तो ये पेपर है, सरल है। इससे पहले भी इस तरह के कई सारे पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। पिछले सालों के भी अलग अलग कोड के पेपर आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, इस साल के भी अलग अलग कोड के पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसका सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही साथ ये था हमारा A12000 कोड का पेपर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे थे जरूर बताना। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। अलग अलग कोड के पेपर मैं आपको यहाँ पर दिखाता रहूंगा।